इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मुकाम सऊदी अरब में वादिया हिजाज में वाक़या है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते रहते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है। करोड़ों मुसलमान इस मुकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक़्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मोकब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईना में एक इंतहाई ख़ास मुकाम का हामिल है। यहाँ हम खाना काबा के मुतल्लिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक़्त के साथ साथ आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। खाना काबा की 2 बार तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक़्त में कई मरतबा खाना काबा की तमीर हो रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत पत्थरों को हटाया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। यह अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है और खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा महफूज तस्वर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक ज़माना तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाज़ा मौजूद है, लेकिन खिड़की अब ख़त्म हो चुकी है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों को खाना काबा की हमेशा काले रंग की कसू और सोने के धागों से देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। इससे पहले खाना काबा मुख्तलिफ रंगों के गुलाब से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल, सफ़ेद रंग शामिल हैं। नंबर 4, खाना काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तहवील में हैं। फतह मक्का के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियाँ अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शबिया ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इस वक्त से आज तक वो इन चाबियों की रवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा इनके पास ही महफूज रहेंगी। नंबर 4, दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला हुआ होता था। कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरे वजूहात की बना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसाइल ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था और यकीनन यहाँ आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि क्या उस वजह से तवाफ़ रुक गया था? हरगिज़ नहीं। मुसलमान ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी करनी शुरू कर दी थी। नंबर 7, बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा के अंदर कैसा नज़र आता है। खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली और एक खुश नसीब वो है जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये तस्वीरें इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। नंबर 8,
खाना काबा की तादाद 2 हैं। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा। इन्होंने जवाब दिया, ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नया दास्ता आता है। नंबर 9, हजर अस्वद। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? ये पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ ज़रा के मुताबिक हजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइली ग्रुप कुकमांटिस के हाथ टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हजाज मार कर इनकी बाकियात को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया। ये गैर आसानी अमल काफी नहीं है। ये शैतान हजर अस्वद को अरब के मुशरिक में ले गए, फिर इराक के शहर कुफा में ले गए, जहाँ इसके ओज तावान वसूल किया गया। जब इसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था, और इसको एक जान करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ में आया कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थरों के कुछ हिस्से आज भी कई गुम हैं। नंबर 10, खाना काबा मुकब की शक्ल का नहीं है। स्क्वायर से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। इसके असल जाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हजरे इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की 2 बार तमीर हुई थी, तब कुरैश इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूट मार और जिस्म फरोशी जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर के असल साइज और रकबे के हिसाब से कर सके। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवार मिट्टी की ईंटों से बनाई।